के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान देश में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और तापमान की स्थिति का जायजा भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आइए बड़ी खबरों से यहां पर शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि ओडिशा में भी गिने चुने हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो बता दें यहां पर भी छिटपुट जगहों पर तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं केरल की, तो बता दें यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। वहीं मराठवाड़ा की बात की जाए तो बता दें यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आइए बढ़ते हैं आगे, मौसम पूर्वानुमान के बारे में आपको जानकारी देते हैं और सबसे पहले आपको यहां पर बताएंगे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किन क्षेत्रों के लिए यहां पर मौसम के लिहाज से चेतावनी जारी की गई है। देख सकते हैं आप यहां पर देश के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से हम कह सकते हैं यहां पर दर्शाया जा रहा है। हरा रंग दर्शाता है कि यहां पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, जबकि पीले रंग की हम बात करें तो यहां पर नजर बनाए रखनी है। जबकि यहां पर हम बता दें आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की बात करते हैं, यहां पर सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। राजस्थान की बात करें, हम गुजरात की बात करें, वहीं अगर हम ओडिशा की बात करते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहां पर तेज बरसात हो सकती है। इन इलाकों में काफी तेज बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो ऐसे में यहां पर सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वहीं अगर हम आपको बताते हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, यहां पर अगर हम मध्य में बात करें, साथ ही साथ दक्षिण की बात करें तो यहां पर भी तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही साथ बरसात की भी चेतावनी जारी की जा रही है। क्षेत्रवार अगर हम आपको बताएं तो देख सकते हैं आप हिमालय पश्चिम, यहां पर उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों का क्या हाल है। जी हां, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख की बात करें, यहां पर अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर अनेक जगहों पर बादल बरसने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं अगर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र का रुख करते हैं, देख सकते हैं आप ओडिशा, झारखंड की बात करते हैं, यहां पर अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगहों पर यहां पर बादल बरसने के आसार हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी यही हाल रहेगा। जबकि बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। जबकि दक्षिण में तटीय कर्नाटक, केरल की बात करें, अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं और यही हाल रहेगा अंडमान में भी। वहीं आप देख सकते हैं अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहां पर कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। जबकि रायलसीमा में कहीं कहीं बादल बरसने की संभावनाएं हैं। जबकि तेलंगाना और तमिलनाडु में अनेक स्थानों पर बादल बरसने की संभावनाएं है। गुजरात, पूर्वी राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, विदर्भ और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां पर अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं और यही हाल रहेगा कोंकण, गोवा में भी। जबकि आप देख सकते हैं कि सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें, हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। जाना आपने आगे कैसा हाल रहेगा, पिछले 24 घंटों के दौरान किस तरह की परिस्थितियां रही हैं, इस पर भी आपको जानकारी दे देते हैं। देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख की बात करें, यहां पर तेज बरसात हुई है और तेज हवाएं भी चली हैं। यही हाल रहा है हिमाचल प्रदेश का भी, कहीं कहीं तेज हवाएं चली हैं और बरसात भी दर्ज की गई है। उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज बरसात हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की बात करें तो इन इलाकों में तेज बरसात दर्ज की गई है और यहां पर कहीं कहीं तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा की और गांगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर तेज बरसात दर्ज की गई है। जबकि ओडिशा और बिहार में तो तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर का हाल, तो पूरे पूर्वोत्तर में ही तेज बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। दक्षिण की बात करें, अंडमान में तेज बरसात हुई है। लक्षद्वीप में भी आप देख सकते हैं तेज बरसात यहां पर दर्ज की गई है। जबकि तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंध्र कर्नाटक और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक की बात करें, तेलंगाना की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु, केरल और रायलसीमा की बात करें, यहां पर तेज बरसात हुई है और रायलसीमा और तमिलनाडु में तो तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं आप देख सकते हैं सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात की बात करते हैं, तेज
बरसात हुई है। सौराष्ट्र कच्छ में तो तेज हवाएं भी चली हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां तेज बरसात हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में तो तेज हवाएं भी चली हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो आपने जाना कि किस तरह का बरसात का हाल रहा है पिछले 24 घंटों के दौरान, और अगर हम आगे आने वाले 1 से 2 दिन की बात करते हैं तो किस तरह का माहौल रह सकता है बरसात के लिहाज से। आगे भी मौसम से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। मौसम से संबंधित जानकारियां ब्रेक पर जाने से पहले भी हमने आप तक पहुंचाई ही थी। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल की। तापमान की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है इसका जायजा आपको देते हैं। और सबसे पहले बात होगी यहां पर अधिकतम तापमान की। देख सकते हैं पश्चिम में मध्य प्रदेश और विदर्भ की बात करें तो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कमी यहां पर देखने को मिली है, दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि अगर हम बात करते हैं यहां पर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो देख सकते हैं यहां पर अधिकतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और वहीं अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो यहां पर भी ऐसा ही तापमान रहा है। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप की तो देख सकते हैं यहां पर भी ऐसा ही हाल रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले। और वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देख सकते हैं यहां पर परिस्थितियां पलट गई हैं। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में सामान्य के मुकाबले। और वहीं तमिलनाडु की बात करें तो यहां भी ऐसा ही हाल रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं झारखंड की, गांव के पश्चिम बंगाल की, असम और मेघालय की। तो देख सकते हैं यहां पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम बात करते हैं केरल की, तटीय आंध्र प्रदेश की तो देख सकते हैं यहां पर भी तापमान ऐसा ही रहा है। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही जानकारी दे दें कि अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में रहा है 38.2 डिग्री सेल्सियस। अब बताते हैं आपको न्यूनतम तापमान का हाल। तो सबसे पहले आपको जानकारी देंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की। तो यहां पर जो तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। जी हां, यहां पर न्यूनतम तापमान का यही हाल रहा है। वहीं बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रायलसीमा की। तो देख सकते हैं यहां पर भी परिस्थितियां कुछ बदली नहीं है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही रहा है न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम बात करते हैं यहां पर सबसे कम तापमान की, वो भी मैदानी क्षेत्रों में, तो मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा है 17.8 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करते हैं तो देश के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति किस प्रकार दर्ज की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि अगर हम मुख्य शहरों की बात करें तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार बना हुआ है। आइए आपको जानकारी देते हैं।
तो देश के मुख्य शहरों की बात की जाए तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार बना हुआ है अभी आपने जान लिया। और इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, हम जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम आपको मौसम से संबंधित जानकारियों से अवगत करवा रहे हैं। मौसम का हाल किस प्रकार बना हुआ है और आगे कैसा रह सकता है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब आपको बता देते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। अगर आप योजना बना रहे हैं लद्दाख के लेह जाने की तो बता दें आपको कि अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर बरसात नहीं होगी, लेकिन बादल जरूर छाए रह सकते हैं। देख सकते हैं आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 से 33 जा सकता है। न्यूनतम तापमान 14 से 15 तक पहुंच सकता है। ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन बादल यहां पर जरूर छाए रहने के आसार बने हुए हैं अगले 4 दिनों की अगर हम बात करते हैं। वही अगर हम हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं तो देख सकते हैं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं यहां पर चल सकती हैं। अधिकतम तापमान देख सकते हैं 22 से 26 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में अगले 4 दिनों के दौरान कोई भी बदलाव नहीं होगा। चारों ही दिन ये 15 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। तो अगर आप मनाली का रुख करना चाहते हैं तो बेझिझक कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी यहां पर जरूर बरतनी होगी क्योंकि बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं जरूर चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर तेज बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। देख सकते हैं आप शुक्रवार को 36 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को भी 36 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 1 डिग्री बढ़ जाएगा अधिकतम तापमान, लेकिन सोमवार को फिर से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जबकि आप न्यूनतम तापमान में भी देख सकते हैं केवल 1 डिग्री की ही बढ़ोतरी होगी, वो भी सोमवार को जाकर। बाकी 3 दिन यहां पर सामान्य सा ही बना रहेगा न्यूनतम तापमान। ओडिशा की पुरी की बात करें तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। यहां पर अनुमान जताया जा रहा है कि चारों दिन बादल बरस सकते हैं। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 ही डिग्री का यहां पर फेरबदल हो सकता है, ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। तो पुरी का रुख करना चाहते हैं तो बिल्कुल सावधानी बरत कर ही करें क्योंकि चारों ही दिन यहां पर बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं अगर हम पूर्वोत्तर के असम की बात करते हैं, यहां पर भी सिलचर का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो चारों दिन देख सकते हैं आप तेज बरसात हो सकती है, बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में बिल्कुल सावधानी के साथ आपको यहां का रुख करना है। अधिकतम तापमान 33, 34 और फिर 35 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचेगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो ज्यादा कोई बड़ा बदलाव यहां पर अनुमानित नहीं है तापमान के लिहाज से, लेकिन बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार को तो यहां पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार को यहां पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। तो ऐसे में सतर्कता के साथ आप जाइए। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई बदलाव अनुमानित नहीं है। 31 और 25 ही बना रहेगा यहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। वहीं अगर हम केरल के कोट्टयम की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर आप तेज बरसात के आसार बने हुए हैं, बादल छाए रहेंगे यहां पर। तो ऐसे में आप बिल्कुल सावधानी के साथ ही रुक करें। 31 से 32 पहुंच रहा है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिल रही है, वो भी सोमवार को 25 से 24 तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान केरल के कोट्टयम में। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गुजरात के पोरबंदर का। तो देख सकते हैं शुक्रवार, शनिवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, रविवार को बादल बरस सकते हैं, लेकिन सोमवार को बादल तो नहीं बरसेंगे, लेकिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं जरूर यहां पर चल सकती हैं। अधिकतम तापमान में गिरावट हो रही है 28, 25 और फिर 26, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की हम यहां पर गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। 26 से 25 पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें तो देख सकते हैं शुक्रवार
को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। और वहीं सोमवार की बात करते हैं तो तेज बरसात हो सकती है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 36, फिर 37, 36, 36 बना रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 25, 25, फिर 24 और फिर 24 बने रहने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं राजस्थान के उदयपुर की हम बात करते हैं, देख सकते हैं अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर बरसात के आसार बने हुए हैं। चारों ही दिन यहां पर बादल बरसेंगे। अधिकतम तापमान में गिरावट है, 31 से 29 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 25 है, फिर 22 होगा, लेकिन फिर सोमवार को यहां पर 23 तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। तो यहां पर कोई बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन बरसात चारों ही दिन बनी रहेगी। तो ऐसे में अगर आप इन क्षेत्रों में जाने की योजना बना रहे हैं तो सतर्कता के साथ जाइए, क्योंकि मॉनसून है, बरसात आपको मिल सकती है। तो मौसम के बारे में तो आपने जानकारी हासिल कर ली कि किस तरह का बना रह सकता है अगले 1 से 2 दिन के दौरान या 4 दिनों की अगर हम बात करें। अब थोड़ी बहुत बात जो है खेती किसानी की कर लेते हैं। मौसम जो है खेती के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में हमारे किसानों को जरूरी है कि विशेषज्ञों की सलाह समय समय पर लेते रहें, उसके अनुसार ही खेती के कार्य करें। तो इस समय की अगर हम बात करें, वर्तमान समय की अगर हम बात करें, कौन कौन से कृषि कार्य हमारे किसान कर सकते हैं निराई और बुआई को लेकर, क्या है हमारे विशेषज्ञों की सलाह, इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पंजाब में धान की बुआई कर ले, धान के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। वहीं आम की रुपाई कर ले, अभी अमरूद की रुपाई कर सकते हैं। अमरूद के बागों से खरपतवार निकालें। किसान लीची की रुपाई करते रहें। पंजाब में अरहर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा लोबिया की बुआई कर ले। वहीं गन्ने के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। इस समय आलू में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में आलू में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। साथ ही बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में फूल गोभी की खेती के लिए खेत तैयार करें। किसान टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहीं लाल मिर्च की नर्सरी तैयार कर ले। इस समय मक्के की बुआई करते रहे। वहीं तिल की बुआई के लिए समय उचित है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। किसान भिंडी की बुआई करते रहे। भिंडी के खेत में निराई कर ले। इसके अलावा कद्दू की बुआई करें। कद्दू के खेत में निराई कर सकते हैं। इसी तरह करेले की बुआई करें। वहाँ खीरा भी बोए। करेले और खीरे के खेत में निराई करें। उत्तर प्रदेश में तोरई की बुआई कर सकते हैं। किसान मूंग, उड़द और अरहर की बुआई कर ले। तो अपने क्षेत्र के अनुसार कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो उपयुक्त रहेंगी इस समय बुआई के लिए, इसके बारे में भी आपने रिपोर्ट के जरिए विस्तार से जानकारी हासिल कर ली। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं आज की फसल के बारे में। और आज की फसल में हम आपको जानकारी देंगे मूली के बारे में। मूली की खेती अच्छे स्तर पर की जाती है और बता दें आपको कि इस समय इसकी एक खास किस्म है जिसकी बुआई आप कर सकते हैं। कौन सी है वो किस्म, किस तरह से उसकी बुआई आपको करनी है, बुआई कर ली है तो उसके बाद किस तरह के देखभाल के कार्य आपको करने हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए दिखाते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो
तो मूली की पूसा चेत की किस्म की बुआई करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। इसके लिए आप तैयारियां कर लीजिए, अच्छी उपज आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपने जो रिपोर्ट में जानकारियां हासिल की हैं उसके अनुसार ही अगर आप प्रबंधन कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो मौसम के साथ साथ खेती किसानी के बारे में भी आपने विस्तार से जानकारी हासिल कर ली। और इसके साथ बता दें आपको आज के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए और। दोबारा आप मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और मौसम का हाल आप जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।